Everyone, as you all know, we are discussing the chapter Tribes, Nomads and Settled Communities, and today's topic is how nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists move over long distances with their animals. जो nomadic pastoralist होते थे वो क्या करते थे, अपने एनिमल्स के संग लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर किया करते थे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते थे अपने एनिमल्स के साथ इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर. They lived on milk and other pastoral products. They also have exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में. नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, यानी कि वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है अपने एनिमल्स के साथ इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर, यानी कि फूड की सर्च में और अपने एनिमल्स के चारे की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं. ये लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट, और ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, मिल्क और पेस्टोरल प्रोडक्ट पर ही जीती हैं. दे एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. और ये जो लोग होते हैं, ये जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके संग वूल, घी को एक्सचेंज करते हैं और इन रिटर्न में जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो उनको ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड उनके साथ साथ अलग प्रोडक्ट्स भी देते हैं. दे ब्रॉड एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं क्या करते हैं, ये इन गुड्स को खरीदते हैं एंड साथ ही साथ बेचते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं एंड ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स, और अपने एनिमल्स पे इनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं. द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. अगर बंजारास की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जो कि क्या है, ट्रेडर नोमैड्स हैं. देयर कारवान आर कॉल्ड टांडा, और उनके जो कारवान थे जिस पे वो ट्रैवल करते थे उसे टांडा बोला जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. ठीक है, आपने पहले जो चैप्टर 3 है उसमें पढ़ा होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो क्या करते थे, बंजारास का यूज़ किस चीज़ के करते थे, अपने जो ग्रेन है, ठीक है, उनको मार्केट तक मतलब सिटी मार्केट तक पहुंचाने के लिए. एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट बंजारास कैरिड ग्रेन्स ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट सोल्ड टू द टाउन्स. और एम्परर जो जहांगीर है उन्होंने भी लिखा है कि किस तरह, उन्होंने अपनी मेमोरीज में लिखा है कि किस तरीके से जो बंजारास हैं, ठीक है, जो बंजारास है वो ग्रेन को कैरी करते हैं अपने बुलक्स में एंड देन उसको सोल्ड करते हैं टाउन्स में. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी मिलिट्री कैंपेज. और इसके साथ ही साथ जो बंजारास हैं, जो मतलब ये जो बुलक्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये टांडे जो हैं इनका मतलब मुगल जो है, मुगल के जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे उनमें इनके मतलब इन टांडेस के थ्रू, इन टांडा या फिर इन कारवान्स के थ्रू मुगल की जो आर्मी है उनके पास फूड को पहुंचाया जाता था. विद अ लार्ज आर्मी दे कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग देम. और जितनी बड़ी आर्मी होती है उसके लिए 1 लाख बुलक्स का यूज़ किया जाता था सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए. अगर पुराने टाइम की हम बात करें, एम्परर के टाइम की अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की हम बात करें, तो बेटा उस टाइम पे क्या होता था कि जो लोग हैं, जो किंग की जो क्वींस होती थी या फिर उनके जो नोबल मैन होते थे, इन लोगों को किस में लाया जाता था, इन लोगों को इन्हीं जो कारवान्स हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था. क्लियर हो गया. मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स. कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, एनिमल्स को पालती हैं और बेचती भी हैं. सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू प्रॉस्परस एनिमल्स. और ज़्यादातर ये कैटल और हॉर्सेस को बेचते हैं, वो भी मतलब जो अमीर लोग होंगे उनको बेचेंगे ताकि उनको अच्छा इनकम मिल सके. डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवलर फ्रॉम विलेज टू विलेज. अगर पैटी पैडलर्स की हम बात करें कि यानी वो लोग जो क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, वो भी विलेज टू विलेज जाते थे. दे मेड सोल्डवेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कॉर्क सैक्स. और ये जो लोग थे, ये लोग भी क्या करते थे, रोप्स, रीड्स होगी, स्ट्रॉ मैटिंग होगी, अलग अलग चीज़ों को बनाया करते थे और इनको अलग अलग जगह बेचने जाया करते थे. समटाइम मेडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट. और कई बार ये जो मेडिकेंट्स होते थे ये वॉन्डरिंग मर्चेंट की तरह एक्ट किया करते थे. देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड. उन लोगों की तरह रिएक्ट किया करते थे, उन एंटरटेनर्स की तरह रिएक्ट किया करते थे जो टाउन्स और विलेजेस में रहते हैं. तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें आपको नोमैडिक फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है
कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उन्हें नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट बोला जाता है। एंड उसके बाद बंजारास के बारे में बताया गया था कि बंजारास के क्या क्या यूजेस हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिराचीज, कि कैसे हमारी जो सोसाइटी वो चेंज हो रही है, नई कास्ट और उनकी हिराचीज डेवलप होकर आ रही है। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी ग्रू, पीपल विल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी और हमारी जो सोसाइटी की नीड्स है वो बढ़ती जाती है, उसी तरीके से नई नई स्किल जो है वो भी डेवलप होती रहती है। स्मॉल कास्टेज और जातीज एमर्ज विद वर्णास, जो स्मॉल कास्ट है और जो जातीज है ये वर्णास के संग क्या हुई हैं, ये एमर्ज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर अमंग्स द ब्राह्मण, जो नई कास्ट जो ब्राह्मणास के अगेंस्ट जो क्या होती है अपीयर होती है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और उसके अलावा जो जितनी भी ट्राइब्स है और अदर सोशल ग्रुप्स हैं उन्हें कास्ट बेस्ड सोसाइटी में रखा जाता है। एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और उन्हीं को ही जातीज का स्टेटस दिया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि जो नई नई सोसाइटीज़ वर्णास के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्णास की वजह से एमर्ज होती हैं, उनको जातीज बोला जाता है। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस, स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय ब्राह्मणास। जो आर्टिशियंस है जैसे कि स्मिथ हो गई, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है, आयरन स्मिथ हो गया, ठीक है, और कारपेंटर्स हो गए, मैसन्स हो गए, इनको भी सेपरेट जातीज में रखा जाता है। किसके द्वारा रखा गया है, ब्राह्मणास के द्वारा। जातीज रादर देन वर्णा बिकेम बेसिस ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। ये जातीज होती है, ठीक है, ये क्या बन जाती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी है उसका ये क्या है, बेस है। अमंग द क्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज। अगर क्षत्रियाज जो राजपूत क्लैंस है इनकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था 11th और 12th सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ ये जो किंगडम थी काफ़ी पावरफुल हुई। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनिएजेस सच एज हुनाज, चंदेलाज, चालुक्याज एंड अदर्स। और ये जो मतलब जो कम्युनिटी आई थी ये किसको बिलोंग करती थी, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस किसके संग थे, चंदेल्स के संग, हुनाज के संग, चालुक्याज के संग थे। सम ऑफ दीज टू हैव बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले से ही क्या थे, ट्राइब्स थे। मैनी ऑफ दैम दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और इन्हीं क्लैंस को बाद में क्या नाम दे देगा, राजपूत नाम दे देगा। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, इन्होंने क्या करा, जो इनके पुराने रूलर्स थे उनको रिप्लेस किया, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरियाज में क्या करा, इनके जो ओल्डर रूलर्स थे उन्होंने यहाँ से हटाया। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful state। और यहाँ पे अब जैसे जैसे जो सोसाइटीज़ थी वो डेवलप होती जा रही थी, तो जो रूलर्स थे, ठीक है, वो अपनी वेल्थ का यूज़ कर रहे थे पावरफुल स्टेट को बनाने के लिए। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर ट्राइबल पीपल टू फॉलो। और ये जो राइज होता है राजपूत रूलर्स में, ठीक है, राजपूत क्लैंस में, तो इससे जो पोजीशन होती थी रूलर्स की वो क्या कर रही थी, एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी, ठीक है, ब्राह्मणा की, ताकि क्या करे, ट्राइबल पीपल्स को फॉलो करें। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणाज मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। और जैसे जैसे इन जो ट्राइब्स थी इनको ब्राह्मणास का सपोर्ट मिलता रहा, तो ये क्या बन गई, ये जो ट्राइब्स थी कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ट्राइब्स थी उन्होंने क्या करा, जो लोअर जातीज थी उनको क्या करा, उनके साथ ज्वाइन करा। On the other hand, many dominant rulers of Punjab, Sindh and northwest frontier has adopted Islam quite early। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो जो ट्राइब्स थी पंजाब की, सिंध की, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट की, इन्होंने क्या करा, इस्लाम को अपना रिलीजन मान लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने क्या करा, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas। और ये जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था इसे फॉलो नहीं किया गया और ना ही इसे एक्सेप्टेड किया गया। The emergence of state is closely related to social change among the tribal people। और ये जो emergence होती स्टेट की, ठीक है, ये क्लोजली किससे रिलेटेड थी, सोशल चेंज से रिलेटेड थी, ठीक है, ट्राइबल पीपल के। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।